ऐसा नहीं होना। आप अगर सीरियस हो तो किसी को दूसरों को टीका करना, तुमने क्या किया, वो क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, मेरे पार्टी का भी लंबा इतिहास है, और देश को बनाने में भी हमने जो योगदान दिया है, अब तक एक भी आपका ऐसा कोई कारखाना नहीं जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं। और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहाँ बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं, तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गाला देते वक्त, अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मालूम आप कहाँ थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ वही छोड़ के गए, बोलिए, नहीं लेके गए साथ। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं, और होम मिनिस्टर यहाँ पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं? तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, no, I am not in. Mani leader of house. Mani leader of house. Yes, sir. जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एल्ड मी, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं ऑथेंटिकेट प्लीज, दैट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड सर, अदरवाइज दिस शुड बी एक्सपंज्ड। अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे सर, only factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please.
लोगों को आप नहीं मौका देते। Yes, sir, please. तेरे हम माइक दे It रहे will be examined, please. सच्चाई सामने Yes. आके लाए। Man, ये हमला 22 अप्रैल please. 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। अरे ये है हमारा लोकतंत्र, तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था, और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूँ। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपकी वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए। सर, मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में
और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा मैं देखा वहाँ भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूँ तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहाँ आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। हाँ,